जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म कथा में पहले अध्याय की कथा, जो कि आज से आप हमारे चैनल पर प्रति एक दिन एक एक करके सभी अध्यायों की कथा का श्रवण कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं माघ मास स्नान के महत्व के बारे में। इसके बाद फिर माघ मास महात्मा का कथा श्रवण करेंगे। आप सभी को माघ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नारद पुराण के अनुसार माघ, कार्तिक और वैशाख का महीना जो कि महापुनीत महीने माने गए हैं, इनमें से तीर्थ स्थान आदि या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान करने आदि से अनंत फल प्राप्त होता है। स्नान सूर्योदय समय जो कि श्रेष्ठ माना गया है, इसके बाद जितना भी विलंब हो उतना ही निसफल होता है। स्नान के लिए काशी और प्रयाग सबसे उत्तम माने गए हैं। वहां ना जा सके तो जहां भी स्नान कर पाए वहीं पर उनका स्मरण करें, अथवा पुष्पक रालू कुशावती वल्लभ के नील पर्वत अनावा कन खले तीर्थ पूर्व जन्म न विघाता अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारका सत्तमक्षदायका गंगेचा यमुना चवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले शिमना सन्निधि गुरु, इस प्रकार से उच्चारण करते हुए या इन मंत्रों को श्रवण करते हुए अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करके अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करके अथवा दिन भर सूर्य की किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान के आरंभ में आपस मसी देव सा ज्योतिषा पति रेव पापम नाश्चाय देव मांग मन क्रम कृतम से जल की और दुख या श्री विष्णु शोत नाय प्रात स्नान करोम विष्णु तोष नाय प्रात स्नान करोम यद मापे पाप विनाश। ईश्वर की प्रार्थना करें और स्नान करने के पश्चात स्वित परस विचर्त परम धाम चले जम माम तेजस परि भृतिष्ट पापं जातु सहस्त्र धू। सूर्य को अर्घ देकर हरि का पूजन या स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और बनवासी चारों आश्रम के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं की स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से या माघ शुक्ल पक्ष एकादशी या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य प्रति स्नान करें और उसके अनंतर जहां तक हो सके मौन रहें। भगवान का भजन या योजन करें। ब्राह्मणों को अरित्य यानी कि बिना रोके नित्य भोजन करवाएं। कमल मृग चर्म रत्न कपड़ा यानी जूते चप्पल धोती पगड़ी आदि दें। एक या अधिक 30 दुंज दंपत्ति ब्राह्मण ब्राह्मणियों के जोड़ों को सट रस यानी कि 6 प्रकार के भोजन करवाकर सूर्य में प्रियता देवो विष्णु मूर्ति निरंजन से सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद आपको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दूधाहार व्रत एवं एक भक्त व्रत करे। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह का त्याग करके भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्राम भाव के साथ स्नान करें और अश्वमेध समान फल की प्राप्ति करें। सभी प्रकार के पाप तथा ताप, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। आइए अब सब सुनते हैं माघ मास महात्म कथा में पहले अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभामान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगलों में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उन्हें सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्यसास, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वन में वनस्थली अत्यंत शोभा प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं पर वृक्षों के कोटड़ में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सींगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रथ में भूमि लाल हो रही थी,
तो कहीं दूध से भरी थन वाली सुंदर भैंस फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बैठा रही थी। कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनके चलियां भी पड़ी हुई थी। चलिया यानी उनकी खाल। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज को सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसका पीछा अपने घोड़े दोहराए, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों में एक जंगल में घुसा और राजा ने उसे पीछे ही वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो निकला। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अति मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे, जिसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुषों के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूक के एक झुंड ने आ सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूक पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल कर रहे थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कन पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तत्पश्चात राजा कहने लगे, हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ नहीं जानता। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। इस प्रकार माघ मास महात्मा कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण होती है। आशा है कि आपको कथा समझ आई हो। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी और सर्व देवी देवताओं की जय। आगे की कथा आपको अगले दिन के अध्याय में सुनने को मिल सकती है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज ही से प्रयागराज महाकुंभ भी प्रारंभ हो रहा है, तो उम्मीद है कि आप सब महाकुंभ में अवश्य ही जाएंगे। तो इसी के साथ यदि आप महाकुंभ जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।